नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज गुरुवार का दिन है। आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। इस श्रृंखला का नाम है ज्ञान गुरुवार। अब आप पूछेंगे ये ज्ञान गुरुवार क्या है? तो पिछले 2-3 दिनों में काफ़ी ट्रेडर्स को काफ़ी परेशानी हुई। कभी मार्केट ऊपर चली गई और कभी मार्केट धड़ाम से नीचे गिर गई। इलेक्शन के रिज़ल्ट की वजह से मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी रही, तो इससे काफ़ी ट्रेडर्स काफ़ी परेशान हुए। तो मैंने सोचा एक नई श्रृंखला शुरू करनी चाहिए जिसमें हम ज्ञानवर्धक बातें करें। इसीलिए मैंने इस श्रृंखला का नाम रखा है ज्ञान गुरुवार। इस श्रृंखला में हम ज्ञानवर्धक बातें करेंगे, ज्ञानवर्धक वीडियोस बनाएंगे। हम हर एक उस तरह की बात करेंगे, हर एक उस तरह की चर्चा करेंगे जिससे आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है। हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे, हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करेंगे, हम ट्रेडिंग की बात करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस की बात करेंगे। हम हर तरह की बात करेंगे और हर एक तरह की बातों को मिश्रण करके ऐसे वीडियोस बनाएंगे जिससे आपके लाभ में वृद्धि हो सकती है, आपको ट्रेडिंग में सहायता मिल सकती है। तो आज का विषय है कि हम बड़े इवेंट डेज पे कैसे ट्रेडिंग करें। जब मार्केट ऊपर नीचे कर रही हो तो हम ऐसे दिनों में हानि से कैसे बचें। तो चलिए बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और लैपटॉप पर चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कोट पढ़ देता हूँ। ये कोट मेरी ही लिखी हुई है। योर प्रॉफिट्स आर मेड एट द टाइम ऑफ बाइंग एंड नॉट एट द टाइम ऑफ सेलिंग। इसका मतलब है कि आपका लाभ खरीदते टाइम बनता है, बेचते टाइम नहीं बनता। तो आप खरीदारी सोच समझ के करें। जब भी आप एक नए स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हो, जब भी आप कोई ट्रेड ओपन करना चाहते हो, तो आप सोच समझ के करिए। खरीदारी के टाइम ही आपका लाभ बनेगा, बेचते समय आपका लाभ नहीं बनेगा। मैंने ऐसी कई अन्य कोट्स भी लिखी हुई हैं। वो सारी कोट्स इसी YouTube चैनल पे उपलब्ध हैं। अगर वो आप कोट्स देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोस बनाए हुए हैं। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने पीछे छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो आज हम मुख्यतः 3 बातें करेंगे। पहली, बाई राइट। दूसरी, अवॉइड ट्रेडिंग नियर बिग इवेंट डेज। और तीसरी, टेक स्टॉप लॉस। चलिए इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेते हैं। तो पहली चीज़ है बाई राइट। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको ठीक चीज़ में ही निवेश करना है। आपको अपनी ट्रेडिंग पोजीशन ठीक समय पर बनानी है और ठीक स्टॉक में बनानी है। तो एक ट्रेडिंग पोजीशन बनाने से पहले आप कुछ चीज़ें डिसाइड करके चलिए। आप अपनी बाइंग प्राइस को डिसाइड करके चलिए। बाइंग प्राइस का मतलब है कि किस रेंज में आप खरीदारी करेंगे। तो हो सकता है कि आपका चुनाव किया हुआ स्टॉक 100 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा हो, तो हो सकता है आपका बाइंग प्राइस एग्जैक्टली 100 रुपये ना हो। तो आप एक रेंज का डिसाइड करेंगे। आप बोलेंगे मैं 100 रुपये से 102 रुपये तक बाई कर सकता हूँ। दूसरा, आप एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड डिसाइड करेंगे। एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड का मतलब है कि मेरे को कितना लाभ होना चाहिए, वो आप डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए आप एक टारगेट प्राइस डिसाइड करके चलेंगे। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका टारगेट 120 रुपये का हो। लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो हो सकता है आपका टारगेट प्राइस ज़्यादा हो सकता है 60%, 70% या 100% भी ऊपर हो। तो आप बोलेंगे कि मेरा टारगेट प्राइस 180 रुपये का है। फिर आप बात करेंगे एक्सपेक्टेड रिस्क की। एक्सपेक्टेड रिस्क का मतलब है कंजर्व कैपिटल पॉइंट। आम भाषा में इसको स्टॉप लॉस भी बोल देते हैं, लेकिन मैं इसको सीसी पॉइंट बोलता हूँ, कंजर्व कैपिटल पॉइंट बोलता हूँ, क्योंकि स्टॉप लॉस में लॉस शब्द आ जाता है जिससे हमको लगता है कि हमको हानि हो रही है। हाँ, हमको हानि तो होती है, थोड़ी सी हानि होती है, परंतु साइकोलॉजिकली ये अच्छा नहीं लगता और इसीलिए बहुत सारे ट्रेडर स्टॉप लॉस लेते नहीं हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कंजर्व कैपिटल पॉइंट, मतलब कि हमने निवेश में जो पूंजी लगाई है उसको हम कंजर्व करके चल रहे हैं। और चौथा, एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड। एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड का मतलब है कि आप कितने देर तक निवेशित रहेंगे। आप 1 सप्ताह, 2 सप्ताह तक निवेशित रहेंगे, हो सकता है 6 मास तक निवेशित रहें, हो सकता है 1 वर्ष तक निवेशित रहें। तो आप अपना एक पीरियड लिख देंगे कि कितनी देर तक आप निवेशित रहेंगे। मान लेते हैं कि आपने सोचा कि आप 4 सप्ताह तक निवेशित रहेंगे। और 5वां, रीज़न फॉर टेकिंग द ट्रेड, मतलब आपका कारण क्या है, आप ट्रेड क्यों लेना चाहते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे ट्रेडर टिप्स के बेसिस पे, कहीं सुनी सुनाई बातों पे ट्रेड ले लेते हैं, तो वो एक स्पेकुलेशन है।
स्पेकुलेशन से ज़्यादा कुछ नहीं है। तो आप स्पेकुलेशन मत करिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि स्पेकुलेशन में और ट्रेडिंग में क्या अंतर है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने पीछे छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रेडिंग और स्पेकुलेशन में क्या अंतर है। तो आप स्पेकुलेशन बिल्कुल भी मत करिए, सुनी सुनाई बातों में मत जाइए, अफवाहों पे मत जाइए। आप एक प्रॉपर ट्रेड लीजिए, जिसके पीछे कुछ कारण होना चाहिए और वो कारण आपका ही होना चाहिए, किसी और का कारण नहीं होना चाहिए। मान लिया कि आपने मेरे कारण पे ट्रेड ले लिया, आपने बोला प्रवीण मलिक तो बड़े अच्छे एनालिस्ट हैं, तो इनका ट्रेड तो कभी घाटे में जाता ही नहीं है, हमेशा ही सक्सेसफुल रहते हैं, तो इन्हीं के बातों पे हम ट्रेड ले लेते हैं। परंतु आपको ये नहीं पता कि मेरा कारण क्या है, मेरी अवधि क्या है, मैंने किस लिए वो ट्रेड लिया है। हो सकता है कि मैंने ट्रेड लिया हो और मेरे को उसके बाद कुछ समझ में आया हो, मेरे को कुछ अच्छा ना लगा हो और मैंने इमीडिएटली वो ट्रेड एग्जिट कर दिया, या फिर मैंने कुछ छोटे से लाभ में एग्जिट कर दिया। लेकिन आप बैठे रहेंगे, आप सोचेंगे प्रवीण मलिक तो लंबी अवधि के लिए ट्रेड करते हैं, ये तो फंडामेंटल एनालिसिस करके करते हैं, तो हो सकता है कि कम से कम 1 साल के लिए करें, ये हो सकता है कि कम से कम ये 100% के लाभ देखने के बाद ही ट्रेड से एग्जिट करें। परंतु हो सकता है कि मैं वो ट्रेड 2-4 दिनों में ही एग्जिट कर जाऊं, हो सकता है कि मेरे को कुछ नई चीज़ का पता लगे और वो मैं एक ट्रेड एग्जिट कर जाऊं। क्योंकि आपको वो रीज़न नहीं पता है, इसीलिए आपको किसी भी एनालिस्ट, किसी भी टीवी एंकर या किसी भी तरह के व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आपको अपना एनालिसिस, अपना विश्लेषण खुद ही करना चाहिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि आप अपना विश्लेषण कैसे करें, तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया है, स्विंग ट्रेडिंग पे एक फ्री कोर्स बनाया है। ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, जो इसी यूट्यूब चैनल पे उपलब्ध है। उसका लिंक मैंने पीछे छोड़ दिया है, आप उसको क्लिक करके बिल्कुल ही फ्री में समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो आपको इन 5 बातों का हमेशा ध्यान रखना है। तो जब भी आप ट्रेड लेने जाएं, तो एक बही खाता बना के चलिए और उसमें आप लिख के चलिए कि आपका बाइंग प्राइस क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड रिस्क क्या होगा, आपका एक्सपेक्टेड होल्डिंग पीरियड क्या होगा और आपका रीज़न क्या है, आपका कारण क्या है ट्रेड लेने का। और उसके बाद ही आप कोई ट्रेड लीजिए। चलिए आगे चलते हैं और दूसरे पॉइंट को भी समझ लेते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट था अवॉइड ट्रेडिंग नियर बिग इवेंट डेज। तो बिग इवेंट डेज कुछ भी हो सकते हैं, कि जैसे 2 दिन पहले इलेक्शन रिजल्ट का दिन था, लेकिन इवेंट्स किसी भी तरह के हो सकते हैं। हो सकता है कि आरबीआई पॉलिसी की अनाउंसमेंट का दिन हो सकता है कि फेड पॉलिसी की अनाउंसमेंट का दिन हो सकता है कि किसी कंपनी के रिजल्ट्स आने वाले हो सकता है वो तिमाही के रिजल्ट्स हो सकता है वो वार्षिक रिजल्ट्स तो किसी भी तरह का इवेंट हो सकता है। तो जब भी कोई इवेंट हो रहा हो, तो उससे पहले आप ट्रेडिंग बिल्कुल ही अवॉइड करें, बिल्कुल भी मत करिए। आप 3-4 दिन पहले या 1 सप्ताह पहले ट्रेडिंग को बंद कर दीजिए। अब आप किस तरह की ट्रेडिंग नहीं करेंगे? अब जैसे इलेक्शन रिजल्ट्स का दिन था, तो इलेक्शन रिजल्ट्स तो भारत की सभी तरह की कंपनियों को इम्पैक्ट करता है। तो आप किसी भी कंपनी में ट्रेडिंग मत करिए, या आपकी कोई ट्रेडिंग पोजीशन बनी हुई है तो इलेक्शन रिजल्ट से 2-3 दिन पहले निकल जाइए और इलेक्शन रिजल्ट के 2-3 दिन बाद ही कोई नई स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन ओपन करिए। हाँ, ये ध्यान रहे कि जब मैं ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ तो मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैं कोई इंट्राडे ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा या BTST और STBT की बात नहीं कर रहा। अगर आप समझना चाहते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग में क्या अंतर है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैंने पीछे छोड़ दिया है। तो आप उसको देख के समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या अंतर है, और आप उससे ये भी समझ सकते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्यों लाभकारी है और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्यों ट्रेडर्स नुकसान ही कमाते हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो बिग इवेंट के आसपास आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को लगाम दे दीजिए। लेकिन अगर आप एक लंबी अवधि का ट्रेड कर रहे हैं तो फिर आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक निवेश कर रहे हैं, लंबी अवधि के लिए ट्रेड ले रहे हैं, तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर ट्रेड लीजिए, लेकिन आपका कारण ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सुनी सुनाई बातों पर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हों। तो अगर आपका कारण ठीक है तो इलेक्शन के समय या किसी भी बिग इवेंट के समय थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे होगी, एक वाइल्ड स्विंग आएगा, वॉलेटिलिटी रहेगी, परंतु वो समय भी निकल जाएगा और आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आपका कारण ठीक है तो आपको लाभ ही मिलेगा, नुकसान नहीं मिलेगा। तो हमारा तीसरा पॉइंट है टेक स्टॉप लॉस। वैसे तो मैं स्टॉप लॉस के शब्द का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि स्टॉप लॉस थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, साइकोलॉजिकली बुरा लगता है कि हम लॉस ले रहे हैं।
इसके लिए मैं सीसी पॉइंट या कंजर्व कैपिटल पॉइंट का प्रयोग करता हूँ, परंतु बोलचाल की भाषा में सब जगह स्टॉप लॉस ही बोलते हैं। तो आपका ट्रेड जब उल्टा चलने लगे तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। जब हमने पहले 2 पॉइंट्स की बात करी थी तो हम प्रिवेंशन की बात कर रहे थे कि वो स्टॉप लॉस की नौबत ही ना आए, परंतु 6 महीने में, 1 वर्ष में कोई 1-2 दिन ऐसे ज़रूर आएंगे कि स्टॉप लॉस की नौबत आएगी। आप जितना भी प्रिवेंट कर लीजिए, जितना भी केयरफुल रहिए, जितना भी अच्छा ट्रेड ले लीजिए, कोई दिन ऐसा आएगा ही कि बाज़ार ऐसे बहुत ज़ोर से नीचे ऊपर करेगा, बहुत ही बड़ी वाइल्ड स्विंग्स होंगी, बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी रहेगी और आपके स्टॉप लॉस होगा ही होगा। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर एक ट्रेडर के साथ होता है कि आप थोड़ा सा लॉस ले लेते हैं, थोड़ी सी हानि ले लेते हैं, ताकि आपकी पूंजी बची रहे, आपकी कैपिटल बची रहे, ताकि आप कल को दोबारा आएँ और कल को दोबारा ट्रेड कर पाएँ। अगर आप एक बड़े लॉस में चले जाएंगे, आप ट्रेड को होल्ड करके रखेंगे जिसकी वजह से एक बड़ा लॉस हो जाएगा, तो आप मार्केट में कभी वापस आएंगे ही नहीं। तो साइकोलॉजिकली आप एक छोटा सा लॉस ले लीजिए ताकि आप कल को दोबारा आएँ और दोबारा से ट्रेडिंग की पोजीशन बनाएं, लेकिन बड़ा लॉस अवॉइड करें। तो इसके लिए ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स पे एक बड़ी अच्छी सुविधा उपलब्ध है, यूज़ GTT ऑर्डर, गुड टिल ट्रिगर्ड ऑर्डर। इसमें क्या होता है कि आप एक ऑर्डर डाल देते हैं जो 365 दिन तक वैलिड रहता है। तो 365 दिन तक वैलिड रहने का मतलब यह है कि आप ऑर्डर आज डाल देते हैं और आज से 365 दिन तक वो ऑर्डर वैलिड रहता है। तो मान लीजिए कि आपने कोई स्टॉक खरीदा और आपने वो स्टॉक 100 रुपये में खरीदा और आपका टारगेट था 120 रुपये, परंतु हुआ ये कि मार्केट में वाइल्ड स्विंग्स आए जिसकी वजह से वो स्टॉक नीचे गिरने लगा और वो स्टॉक गिरते गिरते 95 रुपये पे पहुंच गया। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 95 रुपये पे है तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए। तो अब आप हो सकता है कि मार्केट को मॉनिटर ना कर रहे हों, आप मार्केट को रोज़ रोज़ ना देख रहे हो, मिनट टू मिनट ना देख रहे हो, तो उसके लिए ये GTT ऑर्डर्स होते हैं। तो अगर आपने वो GTT ऑर्डर अपने ब्रोकर पे डाला हुआ है तो वो एक्सचेंज पे डाल देता है, तो वो ये ऑर्डर्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाते हैं। आप किसी भी तरह का काम कर रहे हों, आप अपनी दुकान पर हों, आप अपनी नौकरी कर रहे हों और आप किसी भी तरह का काम कर रहे हों, आप मार्केट पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तब भी ये ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी वजह से आपको 5 रुपये का लॉस तो होगा, परंतु अगर आने वाले दिनों में वो स्टॉक 20%, 25% या 50% नीचे गिर जाता है तो आपका लॉस बच जाएगा, आपकी पूंजी बच जाएगी। आप ये 95 रुपये लेके कल को दोबारा आएंगे और उसको ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया तो 95 रुपये कम होते होते हो सकता है 50 रुपये रह जाएं और 50 रुपये में आपकी साइकोलॉजी को इतना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा कि आप बाज़ार में दोबारा आएंगे ही नहीं और वो 50 रुपये वहीं पड़े रहेंगे और उससे आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो इसलिए आप स्टॉप लॉस ज़रूर लीजिए। तो वीडियो को अंत करने से पहले हम 3 चीज़ों को दोबारा समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि बाई राइट, आप अपना ट्रेड खुद लीजिए, अपने कारण से लीजिए और ट्रेड करने से पहले 5 चीज़ों को डिसाइड करके चलिए जो हमने बात करी थी। दूसरी चीज़, बिग इवेंट डेज के समय ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। और तीसरी चीज़, अगर किसी कारणवश आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो आप स्टॉप लॉस ले लीजिए, GTT ऑर्डर का इस्तेमाल करिए। तो चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नमस्ते और धन्यवाद।